अब आज अपन डिस्कशन करते हैं कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र अपन कैसे ज्ञात करेंगे, विद्युत बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपके पास हेडिंग है सतत आवेश वितरण के कारण। देखो, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल दोनों आ जाएंगे इसमें, है ना। अब आपको पता है सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से हो सकता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। ठीक है, तो तीनों प्रकार से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो पहला आपके पास है रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र। अब अपन ने देखा था रेखीय के लिए क्या होना चाहिए, वस्तु का आकार किसी तार की तरह या छड़ की तरह होना चाहिए। तो आपके पास आवेश वितरण कौन सा होगा, रेखीय होगा। तो मान लेते हैं ये आपके पास कोई तार है जिसको मैंने आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया, मान लो वो इस पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण हो गया। इसके कारण किसी बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसका जो आवेश दिया गया वो Q है और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा। तो बिंदु P पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैं इसको छोटे छोटे रेखीय अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेता हूं। तो मान लेते हैं ये आपके पास कोई एक अल्पांश है, रेखीय अल्पांश है, सॉरी इसकी लंबाई लिख देता हूं मैं, अब इसकी लंबाई है L। और इसके कारण, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो मैं लिख देता हूं डेल L, और इस पर आवेश है वो लिख देता हूं मैं डेल Q। ठीक है, अल्पांश लिया छोटा सा पार्ट, तो L का छोटा सा पार्ट डेल L होगा, Q का छोटा सा पार्ट कितना होगा, डेल Q या dQ लिख लो। बिंदु P तक की इससे दूरी में मान लेता हूं कितनी है, R है। और यहां पर अपन क्या करना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल ज्ञात करना है, जो कि प्लस से बाहर की तरफ होगी डायरेक्शन। तो बेल की और L की दिशा तो उधर ही होने वाली है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा थ्योरी में लिख देता हूं कि माना स्मॉल l लंबाई का कोई तार है, तार ले लो या छड़ ले लो, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, इस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, वितरित है। ठीक है ना। आप देखिए आगे, इसके कारण, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको अल्पांशों से मिलकर मानेंगे। इसके लिए तार को अनेक डेल एल अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। ठीक है, चलो तो अतः इसके कारण, इस अल्पांश के कारण, अतः अल्पांश डेल एल के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से निकालेंगे अपन। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? KQ 1Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो एक अल्पांश के लिए निकाला, इसलिए बल का मान भी कम ही होगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर भी डेल F लगा दिया। तो डेल F के Q1 का मान ये है, Q2 का मान ये है, बीच की दूरी आपके पास R है, R कैप जो होगी इसकी दिशा को व्यक्त करेगा। अब चूंकि अपन को पता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आपके पास होता है एकांक लंबाई पर आवेश, तो यहां से dq बराबर आ जाएगा लैम्डा डेल। देखो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान दिया करो। तो इस dq का मान यहां रख देते हैं, अतः डेल f बराबर k डेल q का मान आपके पास है लैम्डा डेल l Q नॉट R स्क्वायर R कैप। संपूर्ण के निकालेंगे संपूर्ण तार के कारण, तो संपूर्ण तार के कारण क्या कर देंगे? इसका समाकलन कर देंगे, संपूर्ण के लिए आ जाएगा। तो डेल F का समाकलन कर दो, कहां से? पूरी L लंबाई तक के लिए। तो F बराबर आपके पास आएगा, देखो K कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, Q नॉट कांस्टेंट रहेगा, R स्क्वायर से परिवर्तन किस में होगा? उसकी लंबाई में। तो ये तो आ गया बिंदु P पर विद्युत बल। अब विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर F बटा Q नॉट, ये होता है विद्युत क्षेत्र। F का मान यहां रखेंगे, Q नॉट का भाग जाएगा तो Q नॉट तो कट जाएगा, अतः E बराबर आपके पास आएगा K लैम्डा बटा R स्क्वायर, समाकलन किसका? डेल L का, Q नॉट तो कट गया, ये आ जाएगा आपके पास बिंदु P पर इस छड़ के कारण या इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बाकी भी कैलकुलेशन इसी प्रकार से होगी, सेम बस चेंज हो जाएगा तरीका में, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में होएगा? इस चित्र के अंदर, क्योंकि यहां रेखीय था, पृष्ठ अब पृष्ठ आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, इसको लिखो जब तक। चलो तो अब आपके पास दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठीय अपन को पता है कि अगर किसी पृष्ठ को आवेश देते हैं तो उसका समान रूप से क्या हो जाता है? वो वितरित हो जाता है, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो मान लेते हैं ये आपके पास कोई पृष्ठ है, ये लो जी, इस पर कोई आवेश दिया गया Q, जो इसके पृष्ठ पर क्या हो गया? समान रूप से वितरित हो गया। इसके कारण किसी बिंदु P पर मुझे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या विद्युत बल ज्ञात करना है। इसके लिए इस पृष्ठ को मैं क्या करूंगा? छोटे छोटे पृष्ठ अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानूंगा। तो मान लेते हैं एक ये कोई पृष्ठ अल्पांश है जिसका पृष्ठ है डेल S और इस पर आवेश है D डेल Q। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी उस बिंदु P की दूरी कितनी है? R। तो दिशा तो इधर ही होने वाली है, बल की और E की, दोनों इधर होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं। समझ गए? तो ये लिखा है मैंने, देखो माना किसी पृष्ठ S पर कोई समान आवेश वितरित है, पृष्ठ आवेश घनत्व उसका कितना है? सिग्मा है। इसके कारण किसी बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए इस पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना मानते हैं। इसके लिए इस पृष्ठ को अनेक सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। माना एक पृष्ठ है डेल S जिस पर आवेश है डेल Q, इससे बिंदु P की दूरी है स्मॉल r, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कोई परीक्षण आवेश क्या करते हैं? अपन Q नॉट लेते हैं।
तो कूलॉम के नियम से वही के क्यू यानी डेल क्यू और क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है आपके पास, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आपके पास कौन, सिग्मा बराबर डेल क्यू बटा डेल एस, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश। तो यहां से डेल क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा डेल एस। यहां मान रख लेते हैं एफ में आता है डेल एफ बराबर के, डेल क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा डेल एस क्यू नॉट आर स्क्वायर आर। संपूर्ण पृष्ठ के कारण बल निकाले अपन, संपूर्ण पृष्ठ के कारण बल की बात करें तो क्या करेंगे, समाकलन संपूर्ण पृष्ठ का जो भी है, तो आपके पास एफ आ जाएगा फिर के सिग्मा और क्यू नॉट तो कॉमन रहने वाला है क्योंकि पृष्ठ के साथ करेंगे अपन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट का मान दे दो, विद्युत क्षेत्र आपको पता है E बराबर क्या होता है, F बटा क्यू नॉट। तो E क्यू नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास क्या, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। चलो तीसरा आता है आपके पास आवेश जो वितरित हो रहा है आयतन के अंदर, उसके हिसाब से विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र कितना आता है वो देखो। मैं इसको फटाफट कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि सेम मेथड रहेगा तीनों के लिए। तो मान लेते हैं कोई आपके पास कोई बॉक्स है, घन है, बस गोलाकार कोई वस्तु है, कुछ भी हो जिसके अंदर आयतन हो, तो इसके अंदर क्यू आवेश दिया गया है। इसके कारण किसी बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे आयतन को जितना भी दिया है उसमें आवेश उसको छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानेंगे। मान लेते हैं कि आयतन अल्पांश है डेल V, ठीक है, बिंदु P से इसकी दूरी है r। इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर अपन क्या करेंगे, कोई प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट लेंगे, तो ले लिया। ये लिखा है मैंने, देख लो, माना किसी आयतन V में समान आवेश वितरित है जिसका आयतनीय आवेश घनत्व कितना है, रो है। इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत बल ज्ञात करना है। इसके लिए इसके आयतन को अनेक सूक्ष्म अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। माना एक आयतन अल्पांश dV है या डेल V है जिस पर आवेश dq है। इस बिंदु P पर दूरी r है इसकी, बिंदु P से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कोई प्रेक्षण आवेश ले रहे हैं। यहां पर और यहां पर कूलॉम का नियम लगा सकते हैं क्योंकि इस पर जो आवेश है वो dq या डेल q है इस आयतन में, तो कूलॉम का नियम लगा देंगे। तो k q1 q2, q1 की जगह डेल q और q2 की जगह q नॉट बटा बीच की दूरी r स्क्वायर। अब आपको पता है इतनी आवेश घनत्व रो बराबर d डेल q या dq बटा dv होता है। यहां से dq बराबर कितना आ जाएगा, रो dv या डेल v। इसका मान यार रख देंगे, क्या मिल जाएगा, बल संपूर्ण आयतन की निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। संपूर्ण आयतन के लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र याद करना हो तो इसके अंदर क्यू नॉट में क्या देंगे, भाग देंगे, क्योंकि E बराबर क्या होता है आपके पास, E बराबर होता है F बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास तीनों, आपके पास हो गए सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठ के लिए हो गया, रेखीय हो गया और आयतनीय हो गया। अब सीधा सा टॉपिक था ये, तो कोई इजी था, इसमें कोई माथापच्ची नहीं थी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे जो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में 101% आता है, और वो है गाउस का नियम, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए
ठीक है।